नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल धर्म यात्रा में। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो हर साल पितृपक्ष में हर घर में डिस्कस होता है, यानी श्राद्ध। श्राद्ध शब्द श्रद्धा से निकला है, लेकिन सवाल ये है कि हम श्राद्ध क्यों करते हैं? क्या ये सिर्फ एक परंपरा है या इसके पीछे कुछ लॉजिकल और साइंटिफिक एस्पेक्ट्स भी हैं? आइए आज हम बात करते हैं श्राद्ध के मैथोलॉजिकल, साइंटिफिक और लॉजिकल एस्पेक्ट्स के बारे में। अगर आपको ऐसे ही स्पिरिचुअल और लॉजिकल कंटेंट पसंद है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैथोलॉजिकल रीजन की। श्राद्ध का जिक्र गरुड़ पुराण, मनुस्मृति और महाभारत जैसे ग्रंथों में मिलता है। कहा जाता है कि जब एक इंसान का देह अंत होता है तो उसकी आत्मा कुछ समय तक प्रेत योनि में रहती है। उस आत्मा को शांति तब मिलती है जब उसके वंशज उसके लिए श्राद्ध और पिंडदान करते हैं। पितृपक्ष के 16 दिन इसलिए मनाए जाते हैं क्योंकि कहा जाता है कि इस दौरान पितृ पृथ्वी पर आते हैं अपने वंशज को आशीर्वाद देने के लिए। सोचिए, एक बरगद के पेड़ के नीचे आप बैठकर ठंडी ठंडी छाया ले रहे हैं और ठंडी हवा का भी आनंद उठा रहे हैं। आपको ना धूप लग रही है, ना गर्मी लग रही है, ना बारिश है, सब कुछ सेफ और पीसफुल लग रहा है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये पेड़ कहाँ से आया? इस पेड़ के पीछे किसी ने बीज बोया, उसकी देखभाल की, उसने सालों तक मेहनत करी, तब जाके आपको ये सुकून मिला। वैसे ही हमारे एंसेस्टर्स होते हैं। उन्होंने हमारे लिए जमीन, घर, धन दौलत, संस्कार, वैल्यूज सब कुछ बनाया और आज हम जो कुछ भी हैं सब उन्हीं की वजह से हैं। तो श्राद्ध उसी बरगद के पेड़ के बीज बोने वाले इंसान को थैंक यू बोलने जैसा है। वो चाहे इस दुनिया में हो या ना हो, लेकिन उसकी मेहनत का फल आप रोज ले रहे हैं। तो श्राद्ध एक तरीका है उन लोगों को याद करने का जिनकी वजह से हम आज सुकून भरी जिंदगी जी रहे हैं, जैसे बरगद के पेड़ की छाया। आइए अब बात करते हैं साइंटिफिक एंगल की। पितृपक्ष सितंबर और अक्टूबर के बीच में होता है, जब मौसम बदल रहा होता है, मॉनसून से ऑटम में ट्रांजिशन। इस टाइम पर डिजीजेस, इन्फेक्शंस का रिस्क ज्यादा होता है। तो श्राद्ध के दौरान हम शुद्ध भोजन बनाते हैं और उसमें घी, तिल, चावल, दाल का यूज करते हैं। ये सब इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड्स होते हैं। साथ ही श्राद्ध के दौरान फास्टिंग भी कुछ लोग करते हैं और साइंस कहता है कि टाइम टू टाइम फास्टिंग से बॉडी डिटॉक्स होती है और डाइजेशन इम्प्रूव होता है। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि बर्ड्स और एनिमल्स को भी श्राद्ध के टाइम खाना खिलाया जाता है, जैसे कौवों को भोजन देना। कौवों को पितृ का रूप माना गया है, लेकिन साइंटिफिकली क्रोज के पास में शार्प मेमोरीज होती है और वो सोशल बिहेवियर इजीली रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, इसीलिए ये एक सिंबॉलिक कनेक्शन भी है। अब बात करते हैं थोड़े लॉजिकल और इमोशनल एंगल से। श्राद्ध एक तरीका है ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने का उन लोगों के लिए जो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी वजह से हम हैं। हर कल्चर में एंसेस्टर्स को याद करने का एक रिचुअल होता है, जैसे कि मेक्सिको में डे ऑफ डेड होता है, चाइना में क्विंगमिंग फेस्टिवल होता है, हमारे यहाँ श्राद्ध होता है। यह एक रिमाइंडर है कि हम अपनी जड़ से जुड़े। श्राद्ध के जरिए हम अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि उनकी पहचान उनके एंसेस्टर्स से जुड़ी हुई है। एक और लॉजिकल पॉइंट है, जब हम किसी के लिए दुआ करते हैं या उनकी याद में कुछ दान धर्म करते हैं तो इनर पीस मिलती है। चाहे आत्मा का ट्रांसफर हो या ना हो, लेकिन हमें मेंटल सेटिस्फेक्शन जरूर मिलता है। तो दोस्तों, श्राद्ध सिर्फ एक धार्मिक क्रिया नहीं, इसके पीछे माइथोलॉजिकल, साइंटिफिक और डीप इमोशनल लॉजिक भी है। ये एक वे है अपने पुरखों के प्रति सम्मान दिखाने का और अपने वैल्यूज और संस्कार से जुड़े रहने का। आपका इस टॉपिक पर क्या विचार है? क्या आपके घर में भी श्राद्ध मनाया जाता है? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और दिल से धन्यवाद करते हैं अपने पितरों का, जिनके कारण आज हम हैं। पितृ देवताओं की जय।